बच्चों के भविष्य के साथ तो पूरे इंडिया में खिलवाड़ हो रहा है, सिर्फ झारखंड में थोड़ी। झारखंड एक ऐसा राज्य है पूरे इंडिया में, आप लोग को पता है कि नहीं, कि पूरे इंडिया में यही एक ऐसा राज्य है जो घुसखोरी के नाम पे इसको पद्म भूषण मिलना चाहिए। एक रजिस्ट्री कराने जाओ, वहाँ रजिस्ट्रार से लेके कर्मचारी से लेके ऊपर से लेके सब, डीसी से अगर पेपर पास करना है तो 10 लाख 20 लाख 30 लाख घूस चलता है। क्योंकि मैं खुद भी छवि रंजन के टाइम में भुक्तभोगी रही हूँ, 50 लाख घूस मांगा। सब स्कूल कॉलेज सब बंद कर दीजिए झारखंड का। जिसके पास 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया है, आओ भाई तुम डीसी बन जाओ, तुम एसपी बन जाओ, तुम सिटी एसपी बन जाओ, फलाने बहाली कर दो। फिर ये सब प्रोपोगंडा क्यों करना? 30 दिन से जंतर मंदिर पे लोग बैठे थे तो सुनाई नहीं दिया। एक दिन बिहार का बच्चा रोड पे 24 को उतरा, 25 को धर्मेंद्र प्रधान गायब, इस्तीफा। तो वही खोज रहे हैं ये लोग कि फिर झारखंड के लिए बिहार में बच्चा उतर जाए, बिहार का बच्चा आ जाए, वैसा वाला खोज रहे हैं। दूसरे दिन इस्तीफा हो जाएगा या निर्णय हो जाएगा। दिल्ली में क्या था ना, दिल्ली का दिल वालों की दुनिया कहा जाता है। वहाँ के लोगों का दिल बड़ा था, वहाँ के मतलब बच्चों को किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं हो रही थी। आज मैंने देखा, ठीक है, हम 1 दर्जन गद्दा, 1 दर्जन तिरपाल, 50 बोतल कार्टून पानी से क्या होगा। वहाँ दीप के बैठे हुए थे तो सारे बच्चे एक थे। बिहार में एक बार अनाउंस हुआ, सारे बच्चे एक हो गए। अब यहाँ आपस में ही ये लोग 3 गुट बना लिए हैं। बिहार के साथ साथ अब झारखंड के भी छात्रों के लिए अब खड़ा है। देखिए, हमारा जो महिला विकास मंच है वो 9 राज्यों में है। उसी तरह झारखंड में भी हमारा महिला विकास मंच सक्रिय है। तो यहाँ की अध्यक्ष ने खबर की, नहीं दीदी आपको एक बार आना चाहिए। तो आज महिला विकास मंच वहाँ गई। हमारा क्या काम है, सोशल वर्कर। तो दर्जनों गद्दे, त्रिपाल, पानी सब बच्चे लोग को दिया, जो बन पड़ा। देखिए, समाज में अगर आप हैं ना, तो जो भी सहयोग बन पड़े वो करना चाहिए समाज में। और बच्चों के भविष्य के साथ तो पूरे इंडिया में खिलवाड़ हो रहा है, सिर्फ झारखंड में थोड़ी हो रहा है। ये तो अभी आपने देखा, कभी पेपर लीक होता है तो कभी कुछ होता है। और वैसे भी झारखंड एक ऐसा राज्य है पूरे इंडिया में, आप लोग को पता है कि नहीं, कि पूरे इंडिया में यही एक ऐसा राज्य है जो घुसखोरी के नाम पे इसको पद्म भूषण मिलना चाहिए। पहले ये लोग घुसखोरी करते थे बिजनेसमैन से। एक रजिस्ट्री कराने जाओ, वहाँ रजिस्ट्रार से लेके कर्मचारी से लेके ऊपर से लेके सब, डीसी से अगर पेपर पास करना है तो 10 लाख 20 लाख 30 लाख घूस चलता है। क्योंकि मैं खुद भी छवि रंजन के टाइम में भुक्तभोगी रही हूँ, 50 लाख घूस मांगा था हमसे। लेकिन बड़ी आरोप लगा रहे हैं झारखंड पे कि यहाँ घुस, क्योंकि भुक्तभोगी हूँ ना मैंने भी देखा है घुसखोरी को। तो चलिए, आप बिजनेसमैन लोगों से घूस लेते थे तो बात समझ में आई, वहाँ तक चलो ठीक है, आप अपना एगो सरकार चलाने के लिए आपका एक फंडा चल रहा है। लेकिन अब आप ये बताइए कि आप अब छात्रों के साथ भी यही करिएगा तो ये तो गलत है। तब तो फिर यही है जो बड़ा बाप का, सब स्कूल कॉलेज सब बंद कर दीजिए झारखंड का। जिसके पास 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया है, आओ भाई तुम डीसी बन जाओ, तुम एसपी बन जाओ, तुम सिटी एसपी बन जाओ, फलाने बहाली कर दो। फिर ये सब प्रोपोगंडा क्यों करना कि आप एग्ज़ाम दीजिए, ये कीजिए, पेपर लीक। आखिर उन्होंने बोला ना, स्वास्थ्य मंत्री ने, कि बहुत बड़ी गड़बड़ी नहीं, छोटी सी त्रुटि हुई है। तो त्रुटि हुई है तो त्रुटि का सुधार कीजिए। बच्चे इसलिए तो बैठे हैं ना वहाँ, त्रुटि का सुधार कीजिए, आंदोलन खत्म हो जाएगा, बच्चा अपने अपने घर चला जाएगा। तो बेकार में ये लोग ढूंढ रहे हैं फिर वही वाला। 25 दिन 30 दिन से जंतर मंदिर पे लोग बैठे थे तो सुनाई नहीं दिया। एक दिन बिहार का बच्चा रोड पे 24 को उतरा, 25 को धर्मेंद्र प्रधान गायब, इस्तीफा। तो वही खोज रहे हैं ये लोग कि फिर झारखंड के लिए बिहार में बच्चा उतर जाए, बिहार का बच्चा आ जाए, वैसा वाला खोज रहे हैं। दूसरे दिन इस्तीफा हो जाएगा या निर्णय हो जाएगा। यानी बिहार का आप सपोर्ट मिल गया है झारखंड। देखिए, इसलिए क्योंकि सवाल ये है ना कि शांतिपूर्ण तरीके से लोग सुनते नहीं हैं। आज उस बच्चे की जो हालत है, महतो की, और फिर वहाँ पे एक और बच्चा है, बच्चियाँ हैं, सविता है, त्यागी है, सविता है, तो वो लोग की जो हालत है, वो लोग, आपके घर का बच्चा सोया रहता है तो आपको कैसा लगता है, बताइए तो जरा। किसके लिए वो लड़ रहा है, किसकी हक की लड़ाई लड़ रहा है कि नहीं भाई ऐसा हुआ है, ये खत्म होना चाहिए। तो ये सब चीज़ों पे अगर हम जैसे सोशल वर्कर एक्टिव ना हो तो फिर धिक्कारी है समाज सेवा में, नहीं करना चाहिए, फिर छोड़ देना चाहिए। अच्छा, ऐसे ऐसे आंदोलन में, यानी यहाँ शांतिपूर्ण आंदोलन हो रहा है, कोई मतलब हुड़ हंगामा जो है किसी प्रकार का नहीं हो रहा है, एकदम शांतिपूर्ण हो रहा है। तो ऐसे ऐसे आंदोलन में मंत्री के बेटा, विधायक के बेटा काहे नहीं आते? क्योंकि वो भी तो छात्र है ना। नहीं आएंगे ना, आएंगे तो देखिए उनको हीन दृष्टि से लोग देखेगा, क्योंकि वो मंत्री का बेटा है। और सरकार जब जिसकी भी हो, अब मान लीजिए वहाँ बीजेपी की सरकार थी बिहार में,
बीजेपी की सरकार के, यहाँ यहाँ कांग्रेस की सरकार है। तो यही राहुल जी इतना कूद रहे थे उस समय धर्मेंद्र प्रधान के टाइम पे। अब देखिए, अब विपक्ष को मजबूत होना चाहिए यहाँ झारखंड में, तो प्रॉब्लम है कि झारखंड का विपक्ष भी बहुत कमज़ोर है। अभी तो विपक्ष को चाह के मौका मिला था, विपक्ष को, बीजेपी वालों को, तो इनको बच्चों को न्याय दिलाने सभी को उतरना चाहिए था। तो झारखंड की स्थिति बद से बदतर हो गई। एक ज़माना था जब हम झारखंड आते थे बिहार से, कहते थे झारखंड बड़ा खूबसूरत है, बिहार खराब। अब आज जब आते हैं तो कहते नहीं, हमारा बिहार खूबसूरत है, झारखंड बदतर। अच्छा बिहारी हैं। तो ये घुसखोरी का नतीजा है, भ्रष्टाचारिता में लिप्त हैं सब अपने आप को बनाने पे लगा है, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, दिल्ली के जंतर मंतर पे भी आंदोलन हुआ और यहाँ भी आंदोलन हो रहा है, बिहार में भी आंदोलन हुआ, लेकिन तीनों में यहाँ क्या अलग दिखा आपको? देखिए, आंदोलन हुआ तीनों में, यहाँ पे एक अलग दिखा कि जैसे दिल्ली में क्या था ना, दिल्ली का दिल वालों की दुनिया कहा जाता है, वहाँ के लोगों का दिल बड़ा था। वहाँ के मतलब बच्चों को किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं हो रही थी। आज मैंने देखा, ठीक है, हम 1 दर्जन गद्दा, 1 दर्जन तिरपाल, 50 बोतल कार्टून पानी से क्या होगा, लेकिन यहाँ पे अगर झारखंड के सभी बिजनेसमैन अगर चाह जाते तो अभी देखिए, जहाँ नेहा बैठी हुई है वहाँ तिरपाल भी नहीं लगा हुआ है, सारे बच्चे गीले हो रहे हैं, बैठने के लिए गद्दा नहीं। तो ये सब चीज़ झारखंड के लोगों में नहीं है, तो उतरना चाहिए। मैंने अभी भी झारखंड के बहुत सारे लोगों को वो किया, तो किन्हीं को कोई मतलब नहीं है। तो दोनों में एक ये दिखा। तीसरा, बच्चे जो है यहाँ टूट चुके हैं, मतलब गुटों में बट गए हैं, तो ये चीज़ यहाँ नहीं होनी चाहिए थी। आप लोगों का मुद्दा जब एक है तो सब एक हो जाओ, ये मेरा, ये तेरा, ये कैसा, इसी बिल्ली बांट में ना इन लोगों को न्याय मिलने में देरी होगी। ये चीज़ एक अभी मैं बोल के आई हूँ भाषण में कि आप सब एक प्लेटफॉर्म पे आओ, पहले अलग अलग 3 पंडाल में 3 लोग क्यों बैठे हो, तो ये एक बड़ा ड्रॉबैक है। वहाँ दीप के बैठे हुए थे तो सारे बच्चे एक थे, बिहार में एक बार अनाउंस हुआ सारे बच्चे एक हो गए, अब यहाँ आपस में ही ये लोग 3 गुट बना लिए हैं, तो ये सब गलत है, पॉलिटिक्स नहीं है। देखिए, कमजोर हो सकता है ये सब, आंदोलन कमजोर होने के आसार ज्यादा नजर आ रहे हैं, क्योंकि बच्चे आपस में गुट में बट गए हैं। नेहा का गुट, उसका गुट, ये सब गलत है। सभी को एक प्लेटफॉर्म पे आना होगा, तभी आवाज बुलंद ये लोग कर पाएंगे। अच्छा, सीजेपी वाले क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हैं अभी तक? क्योंकि वो उनका आना यहाँ लाजमी है, क्योंकि छात्र हित में ही वो ककरोच जनता पार्टी बनाए थे, और छात्र वही चीज़ सोच के कि छात्र को न्याय मिलेगा तभी उनको फॉलो भी किया और कहीं कहीं सपोर्ट कर रहा है। लेकिन आज दिख रहा है सीधा सीधी कि अगर यहाँ नहीं आते हैं तो लोग क्या समझेगा? नहीं, देखिए, आपको याद होगा जैसे ही दीपके को अभी उसको यहाँ पे आ जाना चाहिए था, ठीक है, और ये सभी जैसे ही वो आ जाएंगे ना, सब एक हो जाएंगे फिर। इसलिए अब जो स्थिति हो गई, इसलिए अभिजीत दीपके को अभी तुरंत यहाँ पहुँचना चाहिए और पहुँच के इन बच्चों की आवाज़ बननी चाहिए। ऐसी स्थिति में अभी मैं भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि दीपक के आप आ जाओ, आके इन बच्चों को आवाज़ में ताकत दो, ताकि ये बच्चे आपस में जो थोड़ा मतभेद है वो सब मतभेद अपने आप खत्म हो जाएगा, वो आते ही खत्म हो जाएगा। कॉकरोच जनता पार्टी को सही में युवाओं ने सपोर्ट किया है, तो अब आपने जब कॉकरोच जनता पार्टी बनाई है तो आपको पूरे इंडिया के युवा के लिए आवाज, ये नहीं कि अपना मन मानी, मन किया तो जंतर मंतर पे बैठ गए, नहीं मन किया तो हम झारखंड नहीं जाएंगे, बिहार नहीं जाएंगे, ये सब मत कीजिए। जहाँ युवाओं की जरूरत है हर जगह पहुंचिए आप। अच्छा मैम, कहा जाता है कि अनशन पे बैठना और अन्न को त्यागना, यहाँ पे दोनों त्याग दिए हैं, अन्न और जल दोनों को त्याग कर कहीं ना कहीं यहाँ पे लगभग 4, 3, 7 ऐसे छात्र हैं, हाँ 7 छात्र ऐसे हैं जो कि अन्न और जल दोनों त्याग कर और अनशन पे बैठे हुए। क्या ऐसे शांतिपूर्ण यानी प्रदर्शन करने से क्या सरकार सुन लेगी बिना रोड पे आए? नहीं सुनेंगे, नहीं सुनेगा, थित्थर होता है ये लोग। जब तक तोड़ फोड़, ये जो फोटो टंगल है इनका हेमंत सोरेन का, ये सब फट चिट के जलायागा नहीं, ये नहीं सुनता ही नहीं है कहीं का। शांतिपूर्वक हुआ कोई सुना? धर्मेंद्र प्रधान का मैटर शांतिपूर्वक कोई सुना? जैसे ही एक बार उद्दंडता किया बच्चा लोग, तो आप बच्चों की सहनशक्ति की परीक्षा क्यों लेते हैं? आप आज 15 दिन से बच्चा लोग बैठा हुआ है, 15 दिन क्या कम होता है पानी पे अगर हैं बच्चे 1 घंटे और खाना नहीं खा रहे हैं, तो आप बताइए कि 15 दिन कोई बच्चा भूखा बैठा है और आपके कान में जू तक नहीं रेंग रही है, मतलब आप अपने कलेजे को पत्थर बना के बैठे हैं। आपका झारखंड का बच्चा है ना जी ये सब, तो ये सब ये लोग समझता नहीं है, मतलब इतने ये लोग कठोर हो जाते हैं, कोई मर जाए कोई कट जाए। और हेमंत सोरेन का इतिहास तो ऐसे भी सब जानते हैं क्या रहा, इनको तो समाज सेवा से कोई मतलब ही नहीं रहा कभी, ये तो बस ऐसे ही इनको करना है। तो इसलिए अभी उनकी वाइफ बहुत अच्छी है, हेमंत सोरेन की वाइफ जो है ना वो बहुत अच्छी है, लेकिन
आज देखिए वो अपनी वाइफ का भी नहीं चलने दे रहे हैं, जैसी जेल से निकल के आए। तो ये सब चीज़ें हैं। मुझे लगता है हेमंत सोरेन की वाइफ को आना चाहिए बच्चों के पास और एक ममता भरा दिल के साथ आके बच्चों का आवाज़ बनना चाहिए, बच्चों का सपोर्ट करना। एकदम करना चाहिए, बिल्कुल। बाकी जितने भी रांची के बच्चे देख रहे हैं, झारखंड के बच्चे देख रहे हैं जो आंदोलन में शामिल है, उनको क्या आप संदेश देंगे? एकजुट होने की जरूरत है, गुट बटने की कोई जरूरत नहीं है। आज ये 7 बच्चे, आप पूरे झारखंड के बच्चों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। हर घर में बच्चे हैं, हर घर में बच्चों का भविष्य है। तो 10 तारीख को शायद इनका कुछ विधानसभा मार्च है, उसमें पूरे के पूरे झारखंड के बच्चे एक साथ इकट्ठा होइए और इकट्ठा होके आप अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए, क्योंकि 15 दिन बहुत टाइम होता है। 15 दिन के बाद भी ये लोग नहीं सुन रहे हैं तो 10 तारीख तक 20 दिन हो जाएगा मोटा मोटी। तो अब ये लोगों को आवाज़, और मुझे लगता है हेमंत सोरेन को अब नज़रअंदाज इन चीज़ों को नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर वही बदलता स्वरूप। कैसे बांकीपुर हारा, बांकीपुर हारा ना, सब चीज़ काउंट करता ना, वैसे फिर हेमंत सोरेन की सरकार चली जाएगी इस मुद्दे पे। हाँ, अच्छा, एक खबर सामने आ रही है कि सरकार बात करने के लिए तैयार है और बात भी कर रही है, तो क्या बात करने से सॉल्यूशन हो सकता है? देखिए, बात करने से तो सॉल्यूशन होगा ही। जब तक कम्युनिकेशन गैप खत्म नहीं होगा स्टूडेंट्स और सरकार के बीच में, तो आप बात कीजिए, बात कर नतीजे पे आइए। बच्चे का डिमांड, बात करेंगे तभी तो रास्ता निकलेगा। तो बात करें, बात करने में कोई हर्ज नहीं है। चलिए, हमारे साथ बिहार से चलकर आई है बीना मानवी जी, और कहीं ना कहीं यहाँ दरी पानी मतलब जो हो सका है इनसे वो सारा हेल्प यहाँ किए हैं। बाकी जितने भी छात्र देख रहे हैं, आप लोग को एकजुट होने की ज़रूरत है। 3 गुट 4 गुट में आप बटेंगे, आंदोलन कमज़ोर होगा। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा।